आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेज बिल्डर से रिलेटेड है। बेसिकली हमें पेज बिल्डर्स की ज़रूरत वर्डप्रेस में क्यों हुई? सपोज़ आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, आप कोई ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं या आप कोई वूकॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं जिसमें आपके प्रोडक्ट्स आ जाते हैं या आप कोई न्यूज़ वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नीच सेलेक्ट करनी पड़ेगी। उसी वेबसाइट से रिलेटेड आपने थीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप एक ब्लॉग वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसकी फीचर में ब्लॉग थीम में जाएँगे, आप एक स्पेशल थीम लेंगे, जो बनी ही ब्लॉग के बारे में हो, जिसकी सेटिंग्स ब्लॉग के बारे में हो। फिर आप एक थीम सेलेक्ट करेंगे अपनी नीच से रिलेटेड और फिर वो थीम आप इंस्टॉल करेंगे और देन आप फिर अपनी जो साइट है, उसको अपने रेलेवेंट टॉपिक और रेलेवेंट नीच से आप उसको बनाएँगे। लेकिन क्यों ना एक और तरीका है पेज बिल्डर। पेज बिल्डर क्या है? क्यों ना मैं एक ऐसा काम करूँ कि मैं एक पेज बिल्डर को इंस्टॉल कर लूँ और कोई भी मुझे थीम मिल जाए, उस थीम को मैं रीडिज़ाइन कर लूँ। ये हमें एक बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाएगा, ना कि मैं किसी कोलेक्टिवली मैं किसी थीम के लिए जाऊँ और उस थीम को मैं खरीदूँ और देन उसको मैं अपने तरीके से अपनी नीश के मुताबिक कस्टमाइज़ करूँ। इसी तरह जो पेज बिल्डर्स ने हमें बहुत आसानी पैदा की है। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि इस तरीके से जैसे कि हमारे पास पेज बिल्डर है, हम पेज बिल्डर से किसी भी थीम को दोबारा रीडिज़ाइन कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास पेज बिल्डर्स है, वो थीम डेवलप दोबारा हम उस थीम को दोबारा से अपने मुताबिक डेवलप कर सकते हैं। वर्डप्रेस में हमारे पास बहुत से पेज बिल्डर्स हैं, जिसमें टॉप पे हमारे पास एलिमेंटोर आता है, उसके बाद हमारे पास डीबी पेज बिल्डर, हमारे पास डब्ल्यूपी पेज बिल्डर, डब्ल्यूपी बेकरी आ जाता है, ब्रिज़ली पेज बिल्डर। ये हमारे पास पेज बिल्डर्स हैं। जो हमारे पास वर्डप्रेस में लीडिंग हमारे पास जो पेज बिल्डर है, वो हमारे पास एलिमेंटोर है। हमारी जो सीरीज़ है, उसका ताल्लुक हमारे पास जो हम सीरीज़ में कवर करेंगे, वो हम एलिमेंटोर पेज बिल्डर को सीखने की कोशिश करेंगे। उसके सारे फीचर्स, उसमें जो-जो विजेट्स हैं, हम सबको कवर करेंगे। ये हमारे पास ऑफ़िशियली एलिमेंटोर की वेबसाइट है। ये हमारे पास एक पेज बिल्डर है, जो कि एक प्लगइन की शक्ल में आता है। हमें इसको इंस्टॉल करना पड़ता है और देन हम इसी पेज बिल्डर से अपनी साइट को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, अपनी थीम को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, अपने मुताबिक हेडर, फुटर अपने मुताबिक अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। आपकी फ़ील्ड का ताल्लुक किसी भी नीच से रिलेटेड क्यों ना हो। ये हमारे पास एलिमेंटोर है, उसकी एक ऑफ़िशियल वेबसाइट है। ये हमारे पास एक पेड प्लगइन है और ये हमारे पास थीम फॉरेस्ट में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। थीम फॉरेस्ट में ये हमारे पास अवेलेबल है और हमें कुछ चीज़ें हमें फ्री दी गई हैं, जिसे हम बेसिक कहते हैं और प्रो वर्ज़न्स को यूज़ करने के लिए उसके लिए हमें फिर पेड की तरफ जाना पड़ता है। सो अगर हम आ जाएँ वर्डप्रेस की ऑफ़िशियल साइट पे wordpress.org, यहाँ पर अगर हम एलिमेंटोर के बारे में आएँ, ये जो हमारे पास वेबसाइट बिल्डर है, अगर हम यहाँ पे देखें, इसको अगर हम थोड़ा इसका ओवरव्यू देखना चाहें, तो आप अभी इसका जो वर्ज़न है वो 3.1.1 है और इसकी जो लास्ट अपडेट है वो 4 डेज़ अगो यानी 4 दिन पहले है। इसकी अगर हम एक्टिव इंस्टॉलेशन देखें तो 5 मिलियन प्लस है, यानी 50 लाख से भी ज़्यादा है। और वर्डप्रेस का जो वर्ज़न है जैसे 5.0 और 5.6, ये उसको उस तक ये कैपेबल है, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इसकी रिव्यूज़ पे देखें तो ये 5171 इसकी 5 स्टार रिव्यूज़ हैं। और इसकी अगर अपडेट्स देखें तो इसमें अगर आप यहाँ पे इसकी विजेट्स देखें कौन-कौन से हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। ये हमारे पास एक पेज बिल्डर है, एलिमेंटोर। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एलिमेंटोर पेज बिल्डर है, कौन-कौन सी थीम हम इस एलिमेंटोर पेज बिल्डर से यूज़ कर सकते हैं, मतलब कौन-कौन सी ऐसी थीम है जिसको हम जो कैपेबल है इस पेज बिल्डर के साथ, जिसको हम ईज़िली इस पेज बिल्डर के साथ यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी साइट को रीडिज़ाइन कर सकते हैं।
जिसमें हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट एस्ट्रा थीम बिल्डर है। एस्ट्रा थीम थीम है हमारे पास। हम एलिमेंटोर को इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। हेलो थीम है, और हेलो ये जो एलिमेंटोर की अपनी थीम है, आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। ओशन डब्ल्यूपी ये जो थीम है ये आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो 3 थीम हैं, मैंने एलिमेंटोर को इनके साथ यूज़ की है, अपनी साइट को दोबारा से रीडिज़ाइन किया है। सो मैंने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त मुझे रिज़ल्ट इसमें मिले हैं। अब अगर हम इस पेज बिल्डर की तरफ आ जाएँ, सो ये हमारे पास एक जो हमारे पास पेज बिल्डर है, उसने हमारे एक और आसानी हमारे लिए पैदा की है। वो कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ से एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ, देन उसके बाद किसी भी कॉलम पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इसी तरह एक और इमेज में यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये। अब आप देख रहे हैं कि मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं बैकएंड पे जाऊँ और बैकएंड पे पहले पिक्चर्स इंसर्ट करूँ, या बैकएंड पे मैं अपना काम करूँ, फिर जाके फ्रंट एंड पे जाके मैं ओवरव्यू देखूँ। सो इस पेज बिल्डर ने हमें ये आसानी भी दे दी है, और इसके साथ जो भी पेज बिल्डर्स हैं, उन्होंने हमें ये आसानी दे दी है कि हमें बार-बार फ्रंट एंड पे जाना नहीं पड़ रहा। अभी आप देख रहे हैं कि मैं बैक एंड पे हूँ, मैंने बैक एंड पे करके यहीं से आप इसको देख सकते हैं कि फ्रंट एंड पे हमारा ओवरव्यू जो है वो किस तरीके से नज़र आएगा। सो आज की जो हमारी वीडियो थी वो जस्ट एक इंट्रोडक्शन थी पेज बिल्डर से रिलेटेड, और हमारे पास जो हम अपनी सीरीज़ में यूज़ करेंगे वो हमारे पास एलिमेंटोर है।